हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 यानी कार्यपत्रक संख्या 28 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा जंतुओं में जनन, जिसको हम जारी रखने वाले हैं। और इस पाठ में, इस वर्कशीट में आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की एक इंपॉर्टेंट वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 28 यानी कार्यपत्रक संख्या 28 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक है 27 जनवरी 2021। जंतुओं में जनन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जंतुओं में जनन है दो तरीके से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर और मादा दोनों ही होने आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। हम जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में पिछली वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मानव मादा जनन तंत्र के बारे में। मानव मादा जो जनन तंत्र होता है उसमें 3 अंग होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र पर दिखाई दे रहा है। ये अंडाशय है यहाँ पर और यहाँ पर। इसके साथ साथ अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी होती है। अंडवाहिनी जो अंडाशय, यहाँ अंडाणु है, यहाँ से गर्भाशय तक पहुँचाते हैं। अंडवाहिनी के द्वारा जो अंडाणु है वो अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचते हैं। उसके बाद तीसरा जो भाग होता है गर्भाशय। गर्भाशय में जो शिशु है वो भ्रूण से शिशु तक उसका विकास होता है। ओके, तो ये 3 अंग होते हैं, प्रमुख अंग होते हैं मादा जनन तंत्र के। अब हम थोड़ा सा इनके कार्यों के बारे में समझते हैं कि इन अंगों के कार्य क्या होते हैं। मादा जनन अंग 3 अंग हो गए। उसमें से सबसे पहला है अंडाशय। मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि जो नर युग्मक है उसको शुक्राणु कहते हैं, ऐसे ही मादा युग्मक उत्पन्न करता है, अंडाशय उत्पन्न करता है और उसे बोलते हैं अंडाणु। यानी अंडाणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से किसी एक में, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय ना, तो दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी में जाता है और ये जो अंडवाहिनी है, दूसरा अंग है, इसे डिंबवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। कहाँ? गर्भाशय तक पहुंचते हैं अंडवाहिनी के थ्रू। और यहाँ पर शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन होता है, निषेचन यानी कि मिलन होता है। और उसके बाद तीसरा अंग है वो है गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण से शिशु का विकास होता है, यानी भ्रूण होता है और उसके बाद शिशु के रूप में विकास होता है, वो गर्भाशय में होता है। तो मादा जनन अंग जो जनन अंग है उसमें जनन तंत्र के 3 अंग है और ये तीनों के अलग अलग कार्य रहेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए, कुल 6 क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया, मादा जनन तंत्र का नामांकित हमें चित्र बनाना है। ओके, तो जैसा कि वर्कशीट में दिया गया आप वैसा चित्र बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया, जैसे ये गर्भाशय ग्रीवा होती है, ये गर्भाशय है, यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और ये गर्भ नली या फिर अंडवाहिनी, जैसा कि वर्कशीट में दिया गया नाम होता है। यहाँ से जो अंडाशय से अंडाणु है वो गर्भ नली के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं, जहां पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। साथ ही साथ गर्भाशय का जो कार्य होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भ्रूण है उसका शिशु के रूप में विकास है वो गर्भाशय में होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न दिया गया, जो मानव मादा जनन अंगों के नाम बताने हमें। जो मानव मादा जनन अंग है उसके 3 अंग होते हैं जनन तंत्र के। पहला एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनी, और तीसरा अंग है गर्भाशय। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया। जो तीसरा प्रश्न है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं और यह कहाँ पैदा होता है? जो मादा युग्मक है उसको अंडाणु कहते हैं और यह अंडाशय में पैदा होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो शिशु का विकास है वो भ्रूण से शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, सही या गलत का निशान लगाना, हमें बताना कि ये सही है या गलत है। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है तो ये गलत है, अंडाणु एकल कोशिका ही होती है शुक्राणु की तरह। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है तो ये भी गलत है। तीसरा है, स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय में विकसित अंडाणु है वो अंडवाहिनी में जाता है तो ये बिल्कुल सही है।
तो ये थी हमारी आज की आसान लेकिन इम्पोर्टेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वर्कशीट और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।